नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त कि आप गरीब जनता की समस्या उठाने के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए आप प्रधानों के घर घर जाते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो हम बताएं आपको, हमें ब्लॉग के माध्यम से सूचना मिली थी लगभग 28 अप्रैल 2025 को कि आपके गांव में, आपका गांव अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में 80% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं यहाँ पर, कि आपके गांव में 2 सड़कें मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग से स्वीकृत हो चुकी हैं। उनके प्रस्ताव भी हमने भेजे थे लिख करके, और फ़ोटो वगैरह सब कुछ हमने पूरी प्रक्रिया, जो भी उनकी प्रपत्रों की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर दी गई थी हमारे द्वारा। तो हमें सूचना मिली, वैसे तो हमें गाज नहीं आई, कहीं से सूचना ही तो मिली होगी। हमने ब्लॉक में जाके इस बात की पुष्टि करने के लिए ब्लॉक में गए। उन्होंने कहा ठीक है प्रधान जी, आपकी सड़क शासन से लगभग स्वीकृत हो ही गई। तो उस संबंध में हमने आभार व्यक्त किया माननीय प्रमुख महोदय लुबना राव जी का, कि आपने गरीबों के हितों के लिए खड़खड़ी दयाला और सुल्तानपुर सावतवाड़ी में 2 मेरा गाँव मेरी सड़क जो हमारे प्रस्ताव पर आपने स्वीकृत कराया, आपका बहुत बहुत आभार। उस संबंध में हम जिले पर गए 6 जून 2025 को, लगभग 1 महीने के बाद हमने वहाँ पर जो अपनी फाइल निकलवाई कि साहब हमारी सड़क स्वीकृत हुई थी खड़खड़ी दयाला और सुल्तानपुर सावतवाड़ी की, कि वो कब तक आ रही, कब से काम शुरू होगा, कब पैसा आएगा, क्या प्रक्रिया उसकी। उन्होंने कहा कि आपको किसने बताया आपकी सड़क स्वीकृत होगी। हमने कहा साहब, जब एस्टीमेट बनवाया आपने पता तो चलेगा हम अभी कि सड़क स्वीकृत हुई या नहीं हुई, आप बताओ हुई या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आपकी सड़क तो शासन में भेज रखी। तो फिर हमने कहा आप हमें वो लेटर दे दो, आपने जो शासन में भेजी है, हमारी जो सड़कें हैं जो ब्लॉक स्तर से और जिले स्तर से जो स्वीकृत होएगी, जो शासन में स्वीकृति के लिए गई, आप हमें लेटर दे दो। उन्होंने कहा ठीक है लेटर देते हैं। उन्होंने हमारी फाइल निकाल के देखी, वो फाइल हमारी शासन में नहीं गई। फिर उनके ध्यान आया, अच्छा ये तो सुल्तानपुर सावतवाड़ी की फाइल है, ये तो किसी कारणवश रुकवा दी गई थी। पता नहीं वो विभाग का क्या इशू रहा, पैसा नहीं था या कोई पॉलिटिकल इशू था, ये तो हम नहीं कह सकते। फिर हम सीडीओ मैडम के पास में गए 6 जून को ही, कि मैडम जी हमारी सड़कें जो हैं अनुसूचित जाति की सड़कें हैं और कच्चे रास्ते पड़े। आज भी भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में काम करना चाहती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी काम वहाँ पर उनकी पूर्ति नहीं कर पाते। हमें नहीं पता क्या कारण है उनका। तो सीडीओ मैडम ने तुरंत कहा कि आप ये लेटर डीडीओ साहब को दो, डीडीओ साहब को कहो कि ये सड़कें वहाँ पर भेजो शासन में स्वीकृति के लिए। हमने डीडीओ साहब को बोला कि मैडम ने हमें भेजा है आपके पास। डीडीओ साहब ने कहा ठीक है, आपकी सड़कें भिजवा देते हैं। और अब तक तो हम आश्वस्त थे कि हमारी सड़क शासन से स्वीकृत हो चुकी हैं, लेकिन अब हमें कुछ संदेह भी हो रहा है। और मैं आप पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा, और डीडीओ साहब और सीडीओ मैडम और जितने भी ग्राम विकास विभाग के छोटे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जनहित की, गरीबों के हित की उन सड़कों को बनवाने में हमारी मदद करें, और हमारी इस बात को उच्च अधिकारियों तक और शासन प्रशासन में पहुंचाने में हमारी मदद करें, जिससे उन गरीबों का भी भला हो जाए जो दूसरे पर निर्भर हैं, और किसानों का भी भला होगा। और में सड़कें ऐसी हैं जिनसे कई कई गांव जुड़े हुए हैं, लगभग 20-20 हज़ार लोगों को फ़ायदा होगा उन सड़कों से। कई कई गाँव को एक दूसरे गाँव को जोड़ने का काम करती हैं, और सड़कें कच्ची पड़ी हुई हैं आज भी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम बहुत ही हाई लेवल पर काम करें, गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक का विकास किया जाए। लेकिन सरकारी कर्मचारी इसमें अपनी पूरी भूमिका शायद निभाने में कमी कर रहे हैं। धन्यवाद।